बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज किस्म की आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी तो वहाँ से जो है मुझे ये रेसिपी पता चली और यकीन करें इतनी मज़ेदार और डिलीशियस भिंडी बनी हुई थी कि हम लोग उंगलियाँ चाटते ही रह गए। तो ये देखिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले लहसुन और जो है लाल मिर्च डाली है साबुत वाली सूखी, और प्याज डालेंगे। ये जो भिंडी की एक स्मेल सी होती है, कच्चापन सा होता है, लहसुन उसको दूर कर देगा और बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनेंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इतनी डिलीशियस बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। एक अदद चॉप किया हुआ टमाटो, छिलका मैंने इनका उतार दिया था ताकि अच्छे से ये घुल जाए, मैश हो जाए। और इसमें जाएगा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके जो है टेस्ट को दुबाला कर देगा, ये है दही। एक प्याली दही का इस्तेमाल करेंगे। दही को हमने इस हद तक पकाना है कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए और मिसाला भी भून जाए। तो ये वाली जो भिंडी बनती है, यकीन करें इतनी लजीज, इतनी डिलीशियस बनती है, तो यकीन माने इंशाल्लाह ताला आप लोग जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे और खा के देखेंगे तो यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट पूरे लग जाते हैं मिसाले को की भुनाई करते करते। और फिर जो है जो हमने छोटे छोटे पीसेस में भिंडी मज़ेदार सी कट करके रखी हुई है, उसको हम अब शामिल कर देंगे इसके अंदर। इस तरह से भिंडी को पहले मैंने फ्राई नहीं किया, ये इसके ख़ास जो है टिप्स है, ये इसका इस तरीके से ये इसी तरह से ही बनती है कि इसको हमने फ्राई नहीं करना, भिंडी को सिर्फ मिसाले की भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह से हम लोग इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो आप लोग जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल आपने लो कर देनी है। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको दम लगा देना है, लेकिन 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि इसमें ये जो आपको लेस सी नज़र आ रही है, ये लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए भिंडी की। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करनी है, और जब लो फ्लेम पे आप इसको दम लगाएंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगी, पक जाएगी और बहुत ही खुशबूदार सी बन के तैयार होगी। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स लास्ट में आपने सूखा धनिया डालना है, कुछ चंद एक साबुत हरी मिर्चें डालूंगी। सूखा धनिया मैंने कूट के डाला है, ये वाला फ्रेश बिल्कुल इस तरह से आपने ऊपर छिड़क देना है। और हरा धनिया भी, इसको हरे धनिया का भी इस्तेमाल करूँगी। जैसे ये इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि इसको जो है मैं दम लगा दूँगी, और तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल बारीक आंच पे, और उसके बाद ये मज़ेदार सी बन के तैयार होगी, खुशबूदार सी। ये देखें, आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। इसकी खूबसूरती देखें, टेक्सचर देखें, कलर देखें, खिली खिली हुई किस तरीके से ये रेडी हो चुकी है और कितनी मज़े की लग रही है। तो ये देखें, आप इसको गर्मा गर्म जो है तंदूर की रोटी के साथ और मक्खन लगा के रोटी के ऊपर आप गर्मियों में मज़े ले लेके इसको खाएं। भिंडी किसको पसंद नहीं है? भिंडी हर एक की फेवरेट है। और अगर ये इस तरीके से बनी हुई हो इतनी मज़ेदार तरीके से, तो यकीन करें तो खाते हुए तो आप लोगों के हाथ ही ना रुकें और आप सारी की सारी जो है खा जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे इस चीज़ की कितनी नीड है। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।